गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, आप सभी अपने घर में बैठे हुए हो। आपको पता है कि कोरोना कितना बढ़ चुका है। पूरे देश में महामारी फैली हुई है। इसलिए सब बच्चे अपने घर में रहो, बाहर मत निकलो। अगर बाहर कोई आपको किसी काम के लिए जाना भी है तो आपने पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं। सैनिटाइज़र साथ में रखना है, मास्क पहन के रखो। और पहले तो बेहतर यही होगा कि आप अपने घर में रहो और सुरक्षित रहो। इधर उधर मत घूमो, फालतू में बाज़ार मत जाओ। तो आप तो बच्चे मुझे जानते ही होंगे, मैं आपकी स्कूल की टीचर हूँ, सुनीता मैडम हूँ। और मैं 10th के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाऊँगी। तो बच्चे, पिछले साल भी आपका ऐसे ही निकल गया। सिर्फ 2 ही 3 महीने क्लासें लगी थी आपकी। और अब इस समय भी पढ़ाई जो है वो ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। इसलिए आप सब बच्चे बैठ के, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपने आराम से बैठ के किसी एकांत जगह में अपना फ़ोन ऑन करके अपनी बुक पास में रख के तो हमारा ये वीडियो पूरा देखना है। जैसे हम आपको पढ़ाएंगे, आपने 1-2 लाइन देखनी है, फिर आपने वीडियो पॉज कर लेनी है, फिर आपने अपनी बुक देखनी है और आपने उसको कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले बच्चे, मैं आपको इंग्लिश का लेसन पढ़ाऊँगी जिसका नाम है एन एक्सीलेंट फादर। और इसके राइटर हैं जॉन ऑस्टन। ठीक है, तो अब सब बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखो। माय डियर मिस्टर बेनेट, सेड मिसिस बेनेट। मिसिस बेनेट जो है, श्रीमती बेनेट जो है, वो अपने हस्बैंड को, अपने पति को कहती है कि सुनो, वन डे हैव यू हर्ड दैट नीदरफील्ड पार्क इज लेट एट लास्ट। कि आपने ये सुना है कि नीदरफील्ड पार्क जो है वो आखिर किराए पर चढ़ ही गया है। मिस्टर बेनेट रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट। मिस्टर बेनेट ने सुना और जवाब दिया, वो कहते नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सुना। बट इट इज़, सेड शी। उसने कहा लेकिन है, ये किराए पे चढ़ गया है। फॉर मिसिस लॉन्ग हैज़ जस्ट बीन हेयर एंड शी टोल्ड मी ऑल अबाउट इट। मिसिस लॉन्ग जो थी वो अभी यहाँ पर आई हुई थी और उसने मुझे ये सारी बातें बताई। मिस्टर बेनेट मेड नो आंसर। मिस्टर बेनेट ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। डू यू वांट टू नो हु हैज़ टेकन इट। क्या आप जानते हो कि इसको किसने किराए पर लिया है। क्राइड हिज वाइफ इम्पेशेंटली। उसकी पत्नी जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी में अधीरतापूर्वक ये बात कहती है। यू वांट टू टेल मी एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हियरिंग इट। क्या तुम मुझे ये बताना चाहती हो, इसको सुनने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। दिस वॉज इन्विटेशन एनफ। तो मिसिस बेनेट जो बात बता रही थी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कोई उसको इन्विटेशन दे रही है, किसी चीज़ का निमंत्रण दे रही है। वाई माई डियर यू मस्ट नो। हाँ तो मेरे प्यारे, तुम ये अवश्य ही तुम्हें जानना चाहिए। मिसिस लॉन्ग सेज दैट नीदरफील्ड इज टेकन बाई ए यंग मैन ऑफ लार्ज फॉर्च्यून फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। तो मिसिस लॉन्ग ने मुझे बताया है कि नीदरफील्ड पार्क जो है वो एक बड़े ही अमीर धनी व्यक्ति जो है वो वहाँ का, कहाँ का रहने वाला है, वो है उत्तरी इंग्लैंड का। तो ये उसने किराए पर ले लिया है। ही केम ऑन मंडे टू सी द प्लेस। वो मंडे को आएगा और उस जगह को देखेगा। एंड वॉज नो मच डिलाइटेड विद इट दैट ही एग्रीड टू टेक इट। और वो इससे इतना प्रसन्न हुआ कि वह उसे लेने को सहमत हो गया। वो मंडे को आया था, उसने इस जगह को देखा था और वो बड़ा ही खुश हो गया कि उसने इस जगह को लेने के लिए वो सहमत हो गया। ठीक है, व्हाट इज नेम। बिंगले कहता है व्हाट इज नेम, कहता है कि इसका नाम क्या है। तो वो कहती जवाब देती है बिंगले। उसका नाम क्या है, बिंगले। इज ही मैरिड और सिंगल। तो वो पूछता है कि क्या वो शादीशुदा है या कुंवारा है। ओ सिंगल माय डियर, टू बी श्योर। हाँ मुझे पूरा यकीन है कि वो कुंवारा है। ए सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्च्यून 4 or 5,000 से ईयर। अरे कुंवारा है। वो एक सिंगल आदमी जो है, एक कुंवारा व्यक्ति जो है, वो साल में 4 या 5 हज़ार रुपया कमा लेता है
बट ए फाइन थिंग फॉर अवर गर्ल्स, ये तो हमारी लड़कियों के लिए बड़ी उत्तम बात है, बहुत बढ़िया बात है। हाउ, कैसे? माई डियर मिस्टर बैनट, रिप्लाइड हिज वाइफ। उसकी पत्नी जवाब देती है कि मेरे प्रिय, मेरे प्यारे मिस्टर बैनट, हाउ कैन यू बी सो टायरसम, तुम मेरा कितना सिर खाते हो बातों में। यू मस्ट नो दैट आई एम थिंकिंग ऑफ हिम मैरिंग वन ऑफ देम। तुम्हें ये पूरा पता है, तुम्हें इस बात को अवश्य जान लेना चाहिए कि मैं उनमें से अपनी पुत्रियों में से, अपनी बेटियों में से किसी एक का विवाह उसके साथ करने के लिए सोच रही हूँ। इज़ दैट इज़ डिज़ाइन इन सेटलिंग हेयर, क्या उसकी यहाँ पर बसने की कोई योजना है? डिज़ाइन, नॉनसेंस, हाउ कैन यू टॉक सो। योजना, चालाकी, ये कैसे हो सकता है? तुम कैसे ऐसी बातें कर सकते हो मूर्खता वाली। बट इट इज़ वेरी लाइकली दैट ही मे फॉल इन लव विद वन ऑफ देम, लेकिन इसकी संभावना ये है, हो सकती है कि वो हमारी इन चारों बेटियों में से किसी एक के साथ प्यार में पड़ जाए। एंड देयरफॉर यू मस्ट विजिट हिम एज सुन एज ही कम्स, तो इसलिए आपको उसके घर में जैसे ही वो आए वहाँ जाना चाहिए। आई सी नो ओकेजन फॉर दैट, मुझे इसमें कोई मौका नहीं दिखता। यू एंड द गर्ल्स मे गो, आई यू मे सेंड दैम बाई देमसेल्व्स, तुम या तुम्हारी लड़कियाँ वहाँ जा सकती हो, या तुम उनको भी अकेले भेज सकती हो। विच परहैप्स विल बी द स्टिल बेटर, शायद फिर भी बेहतर रहेगा। फॉर यू एज यू आर हैंडसम एज एनी ऑफ देम, जैसे कि तुम उन सब में से काफ़ी सुंदर हो। मिस्टर बिंगले माइट लाइक यू द बेस्ट ऑफ द पार्टी, मिस्टर बिंगले जो हैं वो तुम्हें पूरे सब में से ज़्यादा पसंद करेंगे। माई डियर यू फ्लैटर मी, मेरे प्रिय तुम मुझे क्या कर रहे हो, मेरी तारीफ़ कर रहे हो, मुझे खुशामद कर रहे हो। आई सर्टनली हैव हैड एनी माई शेयर ऑफ ब्यूटी, बट माई डियर यू मस्ट इंडीड गो एंड सी। तो वो कहती हैं कि निश्चय ही मुझे मेरे हिस्से की सुंदरता ही मिली है, किंतु वास्तव में तुम्हें उनके घर में जाना चाहिए। व्हेन ही कम्स इन टू द नेबरहुड, जब वो मिस्टर बिंगले जो है हमारे पड़ोस में आए तो तुम्हें उसके घर में जाना चाहिए। आई डेयर से मिस्टर बिंगले विल बी वेरी ग्लैड टू सी यू, वो कहता है कि मैं बड़े साहस से, बड़ी हिम्मत से कह सकता हूँ कि मिस्टर बिंगले जो है वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। एंड आई विल सेंड ए फ्यू लाइन्स बाय यू टू एश्योर हिम ऑफ माई हार्टी कंसेंट टू मैरिंग विच एवर ही चूजेज ऑफ द गर्ल्स, और मैं उसके तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा लेटर भेजूँगा, एक छोटा सा पत्र भेजूँगा लिखकर, और जिसमें मैं अपनी कंसेंट दूंगा, मैं अपनी सहमति दूंगा कि वो मेरी किसी भी बच्ची के साथ, बेटी के साथ शादी कर सकता है, किसी भी मेरी बेटी को चुन सकता है। यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी, तुम्हें मुझे चढ़ाने में क्या खुशी मिलती है। यू हैव नो कंपैशन ऑफ माई पुअर नर्व्स, तुम्हें मेरी इन पुअर नर्व्स का, मेरी इस हालत पर, बेचारी हालत पर कोई दया नहीं आती है। यू मिस्टेक मी माई डियर, तुम मुझे गलत समझ रही हो मेरी प्रिय। आई हैव ए हाई रिस्पेक्ट फॉर योर नर्व्स, मुझे तेरी इस हालत की पूरी रिस्पेक्ट है, पूरा सम्मान है, मुझे पूरा ख्याल है। दे आर माई ओल्ड फ्रेंड्स, ये मेरी पुराने दोस्त हैं। आह, यू डू नॉट नो वट आई सफ़र, तुम नहीं जानते कि मैं क्या फेस कर रही हूँ, मैं क्या सफ़र कर रही हूँ, मैं क्या सह रही हूँ। बट आई होप यू विल गेट ओवर इट एंड लिव टू सी मैनी यंग मैन ऑफ 4,000 ए ईयर कम इन टू द नेबरहुड, लेकिन मुझे आशा है कि तुम जल्दी ही इसमें से इसको काबू में पा लोगी और जल्दी ही अपने नेबरहुड में बहुत सारे ऐसे जवान लोगों को देखोगी जो 4 या 5,000 रुपया साल में बना लेते हैं। इट विल बी नो यूज टू अस इफ 20 सच शुड कम सिंस यू विल नॉट विजिट दैम, जब तक आप वहाँ नहीं जाओगे। मिसिस बैनट जो है वो बोलती है मिस्टर बैनट को कि जब तक आप उनके घर में नहीं जाओगे, हमारे लिए चाहे 20 ऐसे लड़के, जवान लड़के आ जाएंगे, हमारे लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मिस्टर बैनट वॉज एमंग द अर्लीस्ट ऑफ दोज हु वेटेड ऑन मिस्टर बिंगले, मिस्टर बैनट जो हैं वो पहले व्यक्तियों में से थे जो मिस्टर बिंगले को मिलने गए थे। ही हैड ऑलवेज इंटेंडेड टू विजिट हिम, उसका इरादा सदा ही उसके साथ मिलने को था।
दाउ टू द लास्ट ऑलवेज एश्योरिंग हिज वाइफ दैट ही शुड नॉट गो, लेकिन फिर भी वो अंत तक यही बताता रहा कि मैं उसको मिलने नहीं जाऊंगा। टिल द इवनिंग आफ्टर द विजिट वॉज पेड शी हैड नो नॉलेज ऑफ इट। लास्ट तक वह उसको मिल चुका था, फिर भी उसने अपनी पत्नी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इट वॉज दैन डिस्क्लोज इन द फॉलोइंग मैनर। अब आगे वो इस बात को बताएगा। ऑब्जर्विंग हिज सेकंड डॉटर एम्प्लॉयड इन ट्रिमिंग ए हैट ही सडनली एड्रेस्ड हर विद। वो अपनी दूसरी बेटी को, जो अपनी हैट को ठीक कर रही थी, उसको ठीक करने में व्यस्त थी, उसको देखते हुए वो अचानक उसको कहता है, आई होप मिस्टर बिंगले विल लाइक इट लीजी। तो जो लीजी जो है ये एलिजाबेथ उसकी एक बेटी का नाम है, ये उसका निक नेम था लीजी। तो वो कहता है कि मुझे आशा है कि मिस्टर बिंगले जो है वो इसको ज़रूर पसंद करेगा। वी आर नॉट टू नो व्हाट मिस्टर बिंगले लाइक सेड हर मदर। हम नहीं जानते कि मिस्टर बिंगले किसको पसंद करेगा किसको नहीं। सिंस वी आर नॉट टू विजिट, क्योंकि हम अभी तक वहाँ पे हम उनमें से हम उनके घर में कोई भी नहीं गया। बट यू फॉरगेट मम्मा, लेकिन तुम मम्मा ये भूल गई हो, सेड एलिजाबेथ ने कहा, दैट वी शैल मीट हिम एट द असेंबलीज, क्यों हम उनको किसी सभा में मिलने जाएंगे। एंड दैट मिसिज लॉन्ग हैज़ प्रॉमिस टू इंट्रोड्यूस हिम, और मिसिज लॉन्ग ने उसके साथ उसका परिचय कराने हमारे साथ परिचय कराने के लिए उनको उसने प्रॉमिस किया है, वायदा किया है। आई डो नॉट बिलीव मिस्टर लॉन्ग विल डू एनी सच थिंग्स। मुझे नहीं यकीन है कि मिसिज लॉन्ग जो है वो ऐसा कोई काम करेगी। शी हैज़ 2 nieces ऑफ हर ओन, क्योंकि उसकी अपनी भी 2 भतीजियाँ हैं। शी इज़ ए सेल्फिश लेडी, वो बहुत ही स्वार्थी औरत है। मिसिज बैनट बिगेन स्कॉल्डिंग वन ऑफ आवर डॉटर। मिसिज बैनट ने उनमें से एक लड़की को डांटना शुरू कर दिया। डोंट कीप कफिंग सो किटी फॉर हेवन्स सेक, कहती है अपनी दूसरी बेटी, उसका नाम है किटी। वो कहती है किटी कि तुम इस तरह खांसती ना रहो। हैव ए लिटिल कंपैशन ऑन माई नर्व्स, तुझे थोड़ा तो मेरी इस हालत पर तरस आना चाहिए, थोड़ा तो तरस खाओ मेरी इस हालत पर। किटी हैज़ नो डिस्क्रिशन इन हर ला कफ सेड हर फादर, शी टाइम्स दैम इल। किटी को खांसने में कोई भी अक्ल नहीं है, उसके पापा ने कहा। शी टाइम्स दैम इल, वो गलत समय पर ही खांसती रहती है। आई डो नॉट कफ फॉर माई ओन अम्यूजमेंट सेड किटी फ्रैटफुली। किटी ने गुस्से में कहा कि मैं कोई अपने खुशी के लिए, मैं अपने मनोरंजन के लिए खांसती नहीं रहती हूँ। लेट अस रिटर्न टू मिस्टर बिंगले कंटिन्यूड मिस्टर बैनट। चलो छोड़ो इस बात को, हम दोबारा मिस्टर बिंगले की बात पर आ जाते हैं। आई एम सिक ऑफ मिस्टर बिंगले क्राइड हिज वाइफ। उसकी पत्नी ने, मिसिज बैनट ने कहा कि मैं इस बिंगले के नाम से चिढ़ने लगी हूँ। आई एम सॉरी टू हियर दैट, वाई डिड नॉट टेल यू टेल मी सो बिफोर। कहता है आई एम सॉरी टू हियर दैट, कहता है मुझे माफ़ करो, मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने पहले को मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। इफ़ आई हैड नोन एज मच दिस मॉर्निंग, अगर मैं सुबह ही इस बात को जान लेता, आई सर्टनली वुड नॉट हैव कॉल्ड ऑन हिम, तो मैं अवश्य उसके साथ मिलने उसके घर नहीं जाता। बट आई हैव एक्चुअली पेड द विजिट, लेकिन मैं सच में उसके घर गया था। वी कॉन्ट एस्केप द एक्विटेंस नाउ, तो अब हम उसके साथ परिचय बढ़ाने से बच नहीं सकते। द एस्टॉनिशमेंट ऑफ द लेडीज वॉज जस्ट वट ही विश्ड। वो सब औरतें बहुत हैरान हो गई, जैसे वो जस्ट वट ही विश्ड, जैसे वो विश करता था, वो चाहता था कि मैं जैसे ही बात करूँगा ये बड़ी हैरान हो जाएंगी। दैट ऑफ मिसिस बैनट सरपासिंग द रेस्ट, और मिसिस बैनट जो है उसको ज़्यादा आश्चर्य हुआ, ज़्यादा हैरानगी हुई। हाउ गुड इट वाज ऑफ यू माय डियर मिस्टर बैनट, मेरे प्यारे मिस्टर बैनट, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने महान हो। शी सेड, उसने कहा, बट आई न्यू आई शुड परसुएट यू एट लास्ट, लेकिन मुझे पता था कि मैं तुम्हें लास्ट में राजी इसके लिए कर ही लूँगी, तुझे मना ही इस बात के लिए लूँगी। आई वाज श्योर यू लव योर गर्ल्स टू वेल टू नेग्लेक्ट, मुझे यकीन था कि तुम अपनी बेटियों के साथ कितना प्यार
करते हो कि तुम उसके साथ परिचय बढ़ाने में कोई लापरवाही नहीं करोगे। वेल, हाउ प्लीज्ड आई एम एंड इट इज़ सच ए गुड जोक टू। तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। इट इज़ सच ए गुड जोक टू दैट यू शुड हैव गॉन दिस मॉर्निंग एंड नेवर सेड ए वर्ड अबाउट इट टिल नाउ। ये तो बहुत बढ़िया मजाक आपने किया हमारे साथ कि आप सुबह गए थे उनके घर में और आपने उसके बारे में एक भी वर्ड हमें आके, एक भी शब्द उसके बारे में घर आकर नहीं बताया। नाउ किटी, यू मे कॉफ एज मच एज यू चूज, सेड मिस्टर बेनेट। मिस्टर बेनेट ने कहा कि किटी, अपनी दूसरी बेटी को कहा जिसका नाम किटी है, कि किटी अब तुम जितना खांस सकती हो खांस लो, अपनी ये तुम्हारी ही मर्जी है। एंड एज ही स्पोक ही लेफ्ट द रूम, और जैसे ही उन्होंने ये बात कही उन्होंने अपना कमरा छोड़ दिया। बट एन एक्सलेंट फादर यू हैव, लड़कियों, गर्ल्स, सेड मिसिस बेनेट व्हेन द डोर वाज शट। मिसिस बेनेट जो थी, उनकी माँ जो थी, वो कहने लगी कि मेरी लड़कियों, मेरी पुत्रियों, कि आपको कितने अच्छे पापा आपको मिले हैं, कितना अच्छा पिता आपको मिला है। जब ये बात कह के दरवाज़ा बंद हो चुका था। तो प्यारे बच्चों, आपने इस लेसन को पूरा ध्यानपूर्वक सुना है। आप, मुझे लगता है कि आपको इसकी पूरी समझ लग गई है। तो इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपने अपनी कॉपी पर डेली करने हैं। जितने क्वेश्चन आंसर लिखोगे वो आपने लर्न भी करने हैं, और काम लिख के आपने मुझे फ़ोन पे सेंड भी करना है। ठीक है। हैव ए नाइस डे।